आजकल पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। यह कोरोना क्या है? कोरोना एक बीमारी है जो एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। उस सूक्ष्म जीव का ही नाम है कोरोना। कोरोना किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन लाखों लोग मारे जा चुके हैं, ये नजर आते हैं। तो कहने का अर्थ है यह सूक्ष्म जीव कहते किसको है? सूक्ष्म माने अत्यंत छोटा, जो भी खुले नेत्र से, खुली आंखों से नजर नहीं आता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म। तो ऐसे जीव जो खुले नेत्रों से नजर नहीं आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सर्वप्रथम लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया था। इसके बाद नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। अब प्रश्न उठता है कि ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? तो ये सूक्ष्म जीव हवा, मिट्टी, जल, पेड़ पौधा, हमारे दांत, आँख, नाक, कान सभी जगह पाए जाते हैं और हमको गंभीर रूप से हानि पहुंचाते हैं। यहाँ वर्ग 8 में पाठ है सूक्ष्म जीव से लाभ और हानि। तो आइए हम देखते हैं सूक्ष्म जीव को कितने वर्ग में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को हमारी पुस्तक में 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु। यह जीवाणु छर के समान या गोलाकार इत्यादि तरह का होता है, आंख से नजर नहीं आता है। इसके कारण व्यक्ति में क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड इत्यादि बीमारी होती है। ये रोग जल या हवा से या दूषित भोजन से फैलते हैं। छूने से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। सूक्ष्म जीव का पहला जीवाणु हो गया वर्ग। दूसरा वर्ग है कवक। कवक आप लोग देखे होंगे, इसे फफूंदी कहते हैं या देहाती भाषा में इसे खुखड़ी भी कहते हैं। इसका लोग भोजन भी करते हैं। गोबर छत्ता इसका उदाहरण है। कवक के द्वारा खाज, खुजली, दिनाय इत्यादि होता है। गेहूं में रस्ट नामक रोग उत्पन्न होता है, यह छूने से फैलता है। इसके बाद अगला वर्ग जो है यह है प्रोटोजोआ। प्रोटो मन होता है फर्स्ट, जुअन मन जंतु। यह पहला जंतु है। इसका उदाहरण अमीबा है। ये प्रोटोजोआ के जीव एक कोशिका के बने रहते हैं। अमीबा भी एक ही कोशिका का बना रहता है। इसके कारण मलेरिया, पेचिस इत्यादि रोग होते हैं। मलेरिया रोगवाहक के कारण होता है। रोगवाहक उसको कहते हैं उस जीव को जो रोग को एक जीव से दूसरे जगह फैलाता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर इसका रोगवाहक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला जो वर्ग है यह है शैवाल। शैवाल का उपयोग लोग भोजन के रूप में करते हैं। इसमें नील हरित शैवाल इसका उदाहरण है। इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। और एक और सूक्ष्म जीव होता है जो है वायरस या विषाणु। यह केवल परपोषी जीवों में पाए जाते हैं। इसकी रचना इस प्रकार से होती है। अभी पूरी दुनिया इसी विषाणु के कारण त्रस्त है। इस विषाणु से खसरा, चेचक, पोलियो, कोरोना, जॉन्डिस, रेबीज इत्यादि रोग होते हैं। तो ये हो गए सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली हानियां। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। जैसे जीवाणु है, जीवाणु का एक उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। यह दूध को दही में बदल देता है। एक जीवाणु है राइजोबियम। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हवा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, मिट्टी में स्थापित कर देता है। राइजोबियम दलहन पौधों की जड़ों में रहता है। दलहन पौधे की जड़ें गांठदार होती है और नाइट्रोजन नहीं रहने पर पैदावार कम होती है। इसीलिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में राइजोबियम नाम का जीवाणु मदद करता है। साथ ही साथ जीवाणु पर्यावरण शुद्धिकरण भी करता है। जो भी हम लोग साग सब्जी इत्यादि फेंकते हैं उनको ये जीवाणु अपघटित कर देते हैं और अपघटन के फलस्वरूप इनमें जितने भी तत्व अवयव रहते हैं सभी वातावरण में मिल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कवक। कवक अत्यंत लाभदायक भी होता है। जहाँ दाद, खाद, खुजली करता है हानिकारक रूप में, लाभदायक इसलिए है। कवक 2 प्रकार का होता है, ईस्ट और खमीर। ईस्ट का उपयोग शराब उत्पादन से लेकर के ब्रेड इत्यादि बनाने में
होता है, जबकि खमीर का उपयोग जलेबी इत्यादि बनाने में होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं शैवाल, इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। चाहे चीन के लोग भोजन के रूप में शैवाल का उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषाणु। तो ये विषाणु से भी विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई जाती है। जैसे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था और यह विषाणु से ही बना था। इन सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि दवा जो है यह हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह से पेनिसिलिन जो घाव इत्यादि में लगाया जाता है, इसका खोज फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में किया था और आप देख ही लिए हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अब कहता है इन सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन जो है विषैला हो जाता है। इस विषैले खाद्य पदार्थ को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, उल्टी दस्त इत्यादि होने लगते हैं। इससे बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों से भोज्य पदार्थ को बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। खाद्य परिरक्षण माने खाद्य को सुरक्षित रखना। इसको परिरक्षकों जैसे नमक, चीनी इत्यादि के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अचार बनाते हैं हम लोग नमक के द्वारा और चटनी बनाते हैं चीनी के द्वारा, तो इससे टमाटर, टोमेटो सॉस, अचार इत्यादि बनाए जाते हैं और सालों साल तक सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह से दूध को खौला करके अचानक ठंडा करके दूध का संरक्षण किया जाता है। इस क्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।